बर्डिंग फेयर जो है वो लगाया गया है। बर्डिंग फेयर में देश भर के कई पक्षी विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। बर्डिंग फेयर में छात्र छात्राएं भी हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर आने वाले पक्षियों के कलरव को, उनके चहचहाट को देख रहे हैं। बाकायदा एक दूरबीन यहाँ पर किनारे पर लगाई गई है जिससे आसानी से पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में जानकारी ली जा सकती है, करीब से उन्हें देखा जा सकता है। इस बर्डिंग फेयर में काफ़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम अरबाज का रुख करेंगे, जल महल की पाल पर अरबाज मौजूद हैं। अरबाज, बर्डिंग फेयर क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रहे हैं और किस तरीके से जो वन्य जीव प्रेमी हैं, पक्षी विशेषज्ञ हैं और जो पक्षियों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो जानकारी पक्षियों के बारे में यहाँ पर इस फेयर में लेते हैं? बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं यहाँ मौजूद हूँ मानसागर झील पर। जल महल की पाल ये जगह कहलाई जाती है और हमारी जो संस्कृति है इसके अंदर जो मेले होते हैं इन्हें खुशियों का पैमाना माना जाता है। आप देखिए कि कोविड काल के बाद में एक बार फिर से जो रौनक है यहाँ पर आने लगी और वो रौनक जो है खास तौर पर हमारी प्रकृति से, हमारी कुदरत से जुड़ी हुई है। आप नज़ारा देखिए कि ये खूबसूरत झील है और यहाँ बच्चों का एक मेला लगा हुआ है जहाँ सैकड़ों स्कूलों के जो बच्चे हैं बड़ी तादाद में आए हुए हैं। राजस्थान का वन विभाग है, TWSI है, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। विशेषज्ञ जो राजस्थान के जितने भी बड़े अभ्यारण्य हैं वहां से पहुंचे, तमाम लोग इन प्रवासी पक्षियों को, स्थानीय पक्षियों को, सभी को देख रहे हैं और जो बातचीत करते हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, 25वां मेला है, कैसा जो है हाल है और जो बच्चों के क्या सवालात हैं, किस तरह के पक्षी नजर आ रहे हैं, कौन कौन से देशों से आ रहे हैं? शहर जयपुर के 40 लाख लोगों को समर्पित ये मेला इस बार नगरीय पक्षियों पर आधारित है। नगरीय पक्षी का मतलब आपके मोहल्ले, आपकी लोकेलिटी, आपकी रेजिडेंशियल एरिया में जो पक्षी रहते हैं और वो आप जी और राजस्थान के वन विभाग में भरपूर कोशिश करके सफल बनाने की प्रयास की। जी बिल्कुल, वन विभाग की क्या आयोजन रहेगा, कितने दिन रहेगा, कितने पक्षी वजह से थोड़ा मौजूद है? सर, क्या आयोजन रहेगा, कितने दिन रहेगा, कितने पक्षी अभी दिखे हैं यहाँ? से 4 बजे तक रोजाना यहाँ पर इस तरह वॉक इन के तरह बच्चे भी आ सकते हैं, नॉर्मल पब्लिक आ सकती है यहाँ पर देखने के लिए। अभी यहाँ पर इस समय 40 के आसपास प्रजाति के पक्षी कभी भी किसी समय देखे जा सकते हैं। तो ये एक जो TWSI और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या ओपन बियॉन्ड बहुत सारी NGOs हैं और वॉलंटियर्स हैं जिनके माध्यम से कार्यक्रम करवाया जा रहा है। बच्चों का काफी उत्साह है, बच्चों ने जो है धीरे धीरे इवेंट हो रहे हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, उनमें बच्चे द्वारा काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनका मायने रखता है सब किसी भी वाटर बॉडी का बेहतर होना नेचर के लिए, हैबिटाट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। नहीं, वाटर तो आपके लाइफ साइकिल का एक अभिन्न अंग है, तो जब तक पानी साफ नहीं रहेगा तब तक तो लाइफ भी कंटिन्यूटी नहीं कर पाएगी। बर्ड्स एक इंडिकेटर है एक साफ स्वच्छ जलाशय का है, तो अगर कहीं पर बर्ड्स दिख रहे हैं दैट मीन्स ये पानी सूटेबल है अभी बर्ड्स के लिए और ये अपने लिए एक एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा इंडिकेटर है। अच्छा इंडिकेटर। आप देखिए कि बच्चे हैं, स्कूल शुरू हुए हैं और पहली बार बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे हैं, एक मेले में आए हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? कौन कौन से बर्ड्स देखे, क्या देखा यहाँ पर आपने, बताइए। हमने बहुत सारे देखे थे अभी, बहुत सारे अभी दिखाए थे। पूछा एक्सपर्ट से कि कौन से बर्ड्स हैं, क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं? अभी मैं और विजिट करूंगी, अभी हमने 1-2 ही करे थे तो भी और जानकारी। कैसा लगा यहाँ आकर आपको? बहुत अच्छा। क्या मैसेज देंगे, हमें बचाना चाहिए हमारे नेचर को, एनवायरनमेंट को? हाँ। क्या मैसेज देंगे आप? I would request to all the citizens to save the Mansagar lake also, and also by saving other lake we can। को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या देखा यहाँ पर इतने देर बाद कोविड के बाद में पूरा एक तरह से शुरू हुआ है, बर्ड्स भी आ रहे हैं, आप लोग भी आए हैं, कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला? हमको कैसा लगा? एनजीओ में डालना चाहिए। मतलब यहाँ पर कैसा लगा वाटर बॉडी पे, यहाँ पर इकोसिस्टम को बचाना चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए?
तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हम सीधे लिए चलते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री ममता भूपेश क्या कह रही हैं, सुन लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रताप के पराक्रम पर प्रश्न क्यों है, सवाल यही है और इसी को लेकर के प्रदेश में सियासी उबाल जारी है। वजह है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नागौर में दिया गया बयान और नतीजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध को सत्ता का संघर्ष बताने पर सियासत अब तेज हो गई है। डोटासरा पर बीजेपी ने वार किया है, लेकिन वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आखिर गोविंद सिंह डोटासरा ने नागौर में क्या कुछ कहा था वो आप सुनिए। जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता दिया, क्या हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई थी। अरे भाई सत्ता का संघर्ष था, इनको हर चश्मे में हिंदू और मुसलमान दिखते हैं। राहुल जी यही तो कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में यही फर्क है। हिंदुत्ववादी हमेशा दो धर्मों के लोगों को लड़ाने में विश्वास करता है, आपस में नफरत फैलाता है, झूठ बोलता है और कुछ नहीं होते हुए भी अकड़ के चलता है। ये किस पे कह रहा हूं समझ गए? कुछ नहीं होते हुए भी अकड़ के चलता है, वो हिंदुत्ववादी है। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेकर के सियासी युद्ध छिड़ गया है। फिर क्या एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं ने डोटासरा पर वार किया है। सतीश पुनिया ने कहा कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी को भी महान नहीं मानती। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने डोटासरा को महाराणा के जीवन संघर्ष को पढ़ने की नसीहत दी है। तो वहीं उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि महाराणा प्रताप की लड़ाई को सत्ता का संघर्ष बताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। से कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो नेहरू गांधी खानदान के अलावा किसी को महान मानते नहीं है और उसके बाद किसी को महान मानते हैं तो अकबर जैसे, औरंगजेब, इस तरीके के लोग उनकी नजर में महान हैं। अगर प्रताप ने कोई युद्ध किया तो स्वाभिमान के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया। इतिहास नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लेना। जो आता ही आया था वो यहाँ घूमने नहीं आया था। सिर्फ सत्ता का संघर्ष, उसके बलिदान को सत्ता का संघर्ष कहना निश्चित रूप से कांग्रेस की जो देश तोड़ने वाली मानसिकता है और कांग्रेस की जो सत्ता की भूख है वो दर्शाती है। उन्होंने महाराणा प्रताप और अकबर महान और अकबर को महान बताने की बात कही है। नागौर में जो उन्होंने बयान दिया कि अकबर और महाराणा प्रताप के अंदर संघर्ष सत्ता का था, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। महाराणा के स्वर्णतम इतिहास को कलंकित करने का जो प्रयास किया है, वास्तव में इस प्रकार के लोग, कांग्रेस का स्वभाव रहा है कि वह देश के वीरों का अपमान करती आई है। देश के वीर चाहे कुछ भी हो, लेकिन वोटों को प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रही है कि अल्पसंख्यकों को खुश रखा जाए। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर घेराबंदी अब तेज कर दी है। बचाव में कांग्रेस के नेता भी उतरे। क्या कुछ कहा गया वो सुनिए। की आदत हो गई है, एक जैसे बीजेपी के नेता ऐसे हो गए हैं जैसे किसी चीज़ को लपकने वाले लोग होते हैं। हमारे जयपुर में टूरिस्ट आता है, उस टूरिस्ट के आते ही उसके आगे पीछे गाइड उसको लपकने लग जाते हैं। वो आदत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो गई है। महाराणा प्रताप राजस्थान के ही नहीं देश के हम सबकी वीरता के प्रतीक थे और उनका संघर्ष जो था वो हम सब ने देखा है, किस प्रकार से उन्होंने वीरता का परिचय दिया। ये हम बचपन से पढ़ते हैं, किंतु भाजपा की सोच है कि वो इतिहास की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है, जिसमें कभी वो कामयाब नहीं हो पाए। वहीं झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया शुक्रवार को झालावाड़ के दौरे पर है। यहां उन्होंने अपने निजी दौरे के दौरान शहर के एक होटल में शादी समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं पंजाब चुनाव और रीट परीक्षा पेपर लीक समेत कोटा में नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले को लेकर मीडिया से बात की। रीट का जो मुद्दा है, रीट का जैसे ही शिकायत मिली, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने आगे होके एसओजी को उसकी जांच दी और अधिकारियों ने बहुत तत्परता से कार्रवाई की
और जो उसमें दोषी लोग थे उनको गिरफ्तार किया और कैबिनेट में इसका निर्णय हुआ कि भाई जो पेपर आउट हुआ है उसकी जगह ये किया और जो दूसरा जो था उसको यथावत रखा जाए और उसके बाद जो सीटें हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हमारे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया। ये ओपन एयर जिम जेडीए कैंडल थीम पार्क पर बना है। इस दौरान कई वार्ड पार्षद और कांग्रेस के नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, अब जो जिंदगी पटरी पर लौटी है तो पूरी दुनिया में तेजी से आदमी दौड़कर पिछला जो कोरोना में नुकसान हुआ उसको पूरा करना चाहता है, लेकिन राजस्थान की सरकार पहली ऐसी सरकार है। कोरोना में हमने डेवलपमेंट के और पब्लिक वेलफेयर के काम बंद नहीं किए। यही कारण है, मैं हमेशा बोलता हूं, कांग्रेस का काम बोलता है और बीजेपी का झूठ बोलता है। हमेशा काम के आधार पर कंपटीशन होना चाहिए। सरकार मेरी हो चाहे किसी की हो, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तराजू लेकर तौलिए पर रखिए। यदि प्रताप सिंह खाचरियावास में कमी है तो उसको चुनौती देने का जनता को अधिकार है, लेकिन काम के आधार पर देश में चर्चा होनी चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ ही हमारे राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।